अगर मैं कहूँ कि आप सुबह उठे और आपको एकदम से 2018 में जाके आप रीसेट हो गए, मतलब समहाउ आप 2018 में प्री पैंडेमिक टाइम में पहुंच गए, ठीक है, विथ ऑल योर मेमोरीज कि 2019 से लेके 2025 तक आपके साथ क्या हुआ, सारे मेमोरीज को लेके आप पहुंचे 2018 में। तो आप उठ के देख रहे हो कि अभी वो चीज़ हुई नहीं है, तो आप कैसे करके अपनी लाइफ को लीड करेंगे? सब लर्निंग है आपके साथ, सब मेमोरी भी इंटैक्ट है। जनरली क्या होता है, हमारे पास लाइफ के मेमोरीज तो इंटैक्ट होते नहीं हैं, बट जस्ट इन केस आप सोचिए ना कि वो सारे मेमोरीज इंटैक्ट है, आप अपनी लाइफ को कैसे लीड करेंगे? आपके अंदर कितनी वो चेतना, कितनी अंडरस्टैंडिंग के साथ आप अपनी लाइफ को लीड करेंगे और आप वो सारी चीज़ें करेंगे, डिपेंड करता है। हर एक इंसान की लाइफ कैसी है, क्या है, वो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। बट ये कितनी अमेजिंग सी बात है कि आज 88 लायंस गेट पोर्टल, ठीक है, आज सुबह मैं उठी और एकदम से मेरा रीसेट हुआ 2018। नॉट रियली 2018, बट हाँ प्री पैंडमिक आप कह लो। एकदम से मेरे अंदर वो सारी फ्रेशनेस और रियलाइजेशन आई कि क्या मैं अपनी लाइफ को एक बेटर तरीके से लीड कर सकती हूँ। क्योंकि ज़िंदगी का आधार क्या है कि आप लाइफ को लीड कैसे करके कर रहे हैं। अल्टीमेटली वही चीज़ है, जीना सीखना। जीना सीखने के लिए हम बार बार बर्थ्स लेते रहते हैं। किसी ने अगर पैसे कमाने नहीं सीखे तो वो पैसा कमाना सीखेगा। किसी ने प्यार करना नहीं सीखा तो वो प्यार करना सीखेगा। किसी ने भक्ति नहीं सीखी, अधार्मिक रहा, तो वो धार्मिक चीज़ें सीखेगा। तो ज़िंदगी की वो सारी लर्निंग होते तब आप हायर कॉन्शियसनेस, एक डिवाइन स्टेट में पहुंचते हो। तो एक लाइफ टाइम को अगर आप एक इंडिविजुअल लेवल पे आप देखो तो ज़िंदगी बड़ी खाली लगती है ना। पर जब आप ये देखते हो कि एक लाइफ टाइम के ऊपर बहुत सारे लाइफ टाइम स्टैक्ड इन है और अल्टीमेट गोल क्या है, उसकी रियलाइजेशन आपको होती है कि मुझे जीना सीखना है, अपने उद्देश्य की तरफ मुझे बढ़ना है, मुझे कुछ करना है लोगों के लिए। एंड लोग में सबसे पहले आता है आपका खुद का सेल्फ। आप अपने लिए, लोगों के लिए, संसार के लिए तब कर पाते हैं जब वो आपके अंदर चेतना आती है। लाइफ टाइम आफ्टर लाइफ टाइम, लर्निंग आफ्टर लर्निंग, थ्रू डिफरेंट एनकाउंटर्स, थ्रू डिफरेंट रिलेशनशिप, सब चीज़ होता है, ठीक है। वैसे ही अगर आप ये सोचो कि वो पैंडमिक हुआ, पैंडमिक के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई सबके लाइफ में एट डिफरेंट वॉक्स ऑफ देयर लाइफ, और उससे पहले अगर आप पहुंचते तो आपके डिसीजन मेकिंग में चेंजेस आते हैं, राइट। क्या आप चीज़ों को ज़्यादा कंट्रोल करना चाहेंगे? क्या आप चीज़ों को नॉर्मल बहते देना चाहेंगे? क्या आप दूसरे एक्सपीरियंसेस को चूज़ करना चाहेंगे? कुछ भी हो जाए, बट वो 5-6 साल में आपका कॉन्शियसनेस कुछ तो डेवलप हुआ होगा। उस कॉन्शियसनेस को बेस करके आप बहुत कुछ कर सकते हैं। वैसे ही हमारे स्पिरिचुअल अवेकनिंग में जब हमको पिछली सारी बातें, सारे मेमोरीज हमारे एक्टिवेट होते हैं, हम डिवाइन के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, तब हमारा स्टेट ऑफ अवेयरनेस बहुत बढ़ता है। अल्टीमेट वही है। अच्छा, आप ये सोचिए, हम सोचते क्या है, हम करते क्या है और उसका आउटकम, पूरी लाइफ ना इन्हीं तीनों में अटकी रहती है। लोग बोलते भी हैं थिंक पॉजिटिव, ऑल ऑफ दैट थिंग, थिंक पॉजिटिव, डू गुड थिंग्स, क्रिएट अ लॉट ऑफ वेल्थ, ये सब एक डू के पर्सपेक्टिव से है। पर डू का पर्सपेक्टिव से पहले आता है बिकम, व्हाट यू बिकम, क्योंकि कर्मा का सबसे बड़ा आधार है व्हाट यू बिकम।
एंड फ्रॉम दैट व्हाट यू बिकम, व्हाट यू डू. हम सोचते हैं कि इट्स अबाउट एक्सटर्नली कोई चीज़ मेरे लाइफ में आ रही है, वो हम उसको एज अ चैलेंजेस समझते रहते. कर्म खराब है तो एक्सटर्नल चैलेंजेस आ रहे हैं. कर्म का आधार इज व्हाट इज इट दैट यू आर बिकमिंग. अंदर इंसान के बहुत सारी चीज़ें होती हैं. एंगर होता है, जेलसी होता है, सैडनेस होता है, कोई रिवेंज लेके आता है. आई मीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैड इमोशंस होते हैं. वो बैड इमोशंस डिसॉल्व कैसे होंगे? आपके लाइफ के टेंडेंसीज के वजह से, राइट? आप कुछ करोगे, आपकी लर्निंग कुछ होगी, फिर आपकी लाइफ बदलेगी. तो योर बिकमिंग इज योर टिकट टू डिवाइन कॉन्शियसनेस. योर बिकमिंग इज योर टिकट टू योर नेक्स्ट लेवल. मैं डिवाइन कॉन्शियसनेस बहुत ही एक टॉप लेवल वो आ जाते तो मैं नेक्स्ट लेवल कहती हूँ, राइट? हर एक इंसान की चेतना अलग अलग लेवल पे विकसित रहती है. तो सबसे ज़रूरी है स्पिरिचुअल अवेकनिंग में, एंड ये एज एन इंडिकेटर आप समझिए कि आप बन क्या रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है. और आप जो बन रहे हैं वो सही है कि नहीं, वो आप समझ पाओगे बेस्ड ऑन आप फील क्या कर रहे हैं, आपके अंदर कितना प्यार बन रहा है, एंड वो लव एंड लाइट कितना आपसे एक्सयूट हो रहा है. जितना एक्सयूट होगा उतना बाहर से भी आएगा. सो मेरा ये मानना है कि मटेरियल प्लेन पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस और चीज़ें जो बनी है, हर एक इंसान अपने माइंड से बनाता है. उसका माइंड कितना विकसित है, क्या है, हमको नहीं पता. सीधी सी बात है ना कि एक सोसाइटी में जो रूल बनाने वाला बंदा है वो कितना इवॉल्व्ड है, उसकी कॉन्शियसनेस कितनी बड़ी हुई है, किसी को नहीं पता. वो क्योंकि प्रॉबेबली कुछ बन पाया, या इंटेलिजेंट है, या उसमें इन्फ्लुएंस करने की कैपेबिलिटी है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन में आया और वो रूल बनाने लगा. तो वो जो रूल बना रहा है वो अपने माइंड से बना रहा है. वो क्या बिकम कर रखा है, वो अंदर है क्या, किसी को नहीं पता. तो मेरा ये मानना है सोसाइटी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, हम क्लियरली उसको ज़ीरोज़ एंड वंस, ब्लैक एंड वाइट में नहीं डाल सकते हैं. क्योंकि बनाने वाला कितना विकसित है अंदर से, बनाने वाला अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस को कितना टच कर पा रखा है, हमको नहीं पता. सो ये एक स्टेट ऑफ एवोल्यूशन है, और ये चीज़ हमें एक अपने आप से पूछना चाहिए. इसका मतलब ये नहीं कि आप हर चीज़ को क्वेश्चन करो, क्योंकि क्वेश्चन करने वाला भी कितना विकसित है वो मैटर करता है, राइट? क्वेश्चन करने के लिए तो बहुत लोग, बहुत तरह के क्वेश्चन. आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चले जाइए, 1000 तरह के लोग 1000 तरह की बातें करेंगे, और सुनने में कोई भी सच हो सकता है. सच बहुत मैनिपुलेटेड है. मैनिपुलेटेड तो मैं कहूँगी नहीं, बट सच एक वर्जन है जो उस बंदा जो वो बात कर रहा है उसके कॉन्शियसनेस का रिफ्लेक्शन है. एंड उसके कॉन्शियसनेस का जो रिफ्लेक्शन में अगर 4 बंदे उसी फ्रीक्वेंसी में हैं तो वो जुड़ पाते हैं. समझ रहे हैं? तो सच भी कितना टलमलाता रहता है. उसके लिए सच क्या है, मेरे लिए सच क्या है भी वेरी करता रहता है. जितना आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में आगे जाएंगे, जितना आप भगवान के साथ कनेक्ट करेंगे, बहुत सारी सच आपके लिए बदलती रहेगी. इसीलिए मैं कहती हूँ कि आपको सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग में कि मैं सही रास्ते में जा रही हूँ कि नहीं, वो कैसे पता चलेगा. इट्स अबाउट हाउ यू फील, इट्स अबाउट हाउ यू कनेक्ट विद द डिवाइन. It's about how much love and light you feel from inside. It's about how much empathy you feel from inside.
एंड उनको उनके साथ साथ आपको ये रियलाइजेशन भी हो कि हर एक बंदा अलग अलग लेवल पे फ्रीक्वेंसी पे है। तो अगर किसी की फ्रीक्वेंसी मेरे साथ नहीं मैच हो रही है तो मैं ज़बरदस्ती अपनी लव एंड लाइट वहाँ नहीं लेके जाना चाहूँगी, राइट? फॉर यू इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट आप अपने अंदर से ग्लो करें, आप अपने अंदर से एक फ्रीक्वेंसी एग्ज्यूट करें, आपका ट्राइब जो है आपके पास आएंगे। दैट इज द अल्टीमेट थिंग। यू अट्रैक्ट द राइट थिंग्स इन योर लाइफ बेस्ड ऑन योर फ्रीक्वेंसी। ये समझने की बहुत ज़रूरत है। तो सुबह आई हैड दिस थिंग दैट पीपल एसोसिएट लायंस गेट पोर्टल विथ, अब मुझे ये सब टर्मिनोलॉजीज नहीं आते हैं। मेरा जर्नी भगवान के साथ का जर्नी है। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि कोई चीज़ गलत है, कोई चीज़ सही है। आपको मेरी बात भी एक मतलब स्लेट पे, मतलब एक पत्थर पे लिखी हुई लकीर के जैसे नहीं कंसिडर करना है, किसी की भी बात को नहीं। हर एक इंसान का जर्नी अपना खुद का जर्नी होता है। अगर हम इसको लायंस गेट पोर्टल कह रहे हैं, लायन, लियो सीजन, पावर, अथॉरिटी, सोवरेनिटी, किंगशिप, योर अपने लाइफ के तो आप राजा हो ना, अपनी चेतना के तो आप राजा हो ना, अपने कॉन्शियसनेस के तो आप राजा हो, राइट? यू एंड योर गॉड। अपनी चेतना को बढ़ाइए, अपनी चेतना को, अपनी कॉन्शियसनेस को जितना आप बढ़ाएंगे अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ उतनी ओपन होएगी। ये मेरा मैसेज था। तो आज के दिन आप जितना मेडिटेट, जितना सबसे ज़रूरी है, जितना आप चैंटिंग कर सकते हैं, जितना मेडिटेशन कर सकते हैं, ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, स्टे, आई मीन अपने अंदर की उस लाइट को पाने की कोशिश करिए। आप एक दिन में तो नहीं पाएंगे, बट आज अच्छा दिन है वो सारी चीज़ें करने की। तो कहीं से भी टाइम निकालिए और करिए, सन की एनर्जी को लीजिए।